जमात से हो, बहरहाल हम लोगों के वोट लेके आते हैं और इस ऐवान में हमारी अपनी जमातों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी इस ऐवान के लिए भी बनती है कि हम इस ऐवान और ये ऐवान 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का तर्जमान है। इसलिए हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान और इस ऐवान के साथ अपनी जमातों से ज़्यादा होनी चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ तौजीह पेश की गई कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही थी कि इससे हम पार्लियामेंट को तवाना करना चाहते हैं, और फिर मिसालें पेश की गई जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपकी जमात के लीडर भुट्टो साहब की, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, और बेनज़ीर साहिबा की कि वो शहीद हुई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई 18 महीने में एक बार, 3 साल में एक बार, फिर मियाँ साहब की 2 बार। ये सारी बातें हमें यहाँ सुनाई गई कि वज़राए आज़म शहीद हुए, वज़राए आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके। ये बात हकीकत है, मैं इससे इनकार नहीं करता। डिप्टी स्पीकर साहब, ये देख के दुख होता है, ये देख के दुख होता है कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी बहुत बड़े जज या किसी बहुत बड़े मशहूर जर्नल या बहुत मशहूर किसी और ताकतवर शख्स ने कोई 6 महीने जेल भी, कोई सिविलियन जेल में काटी हो, चे जाए के फांसियां और चे जाए के उम्र कैद और ये सारी। लेकिन मेरा सवाल इस पार्लियामेंट से ये है कि जब तक आप पिक एंड चूज करते रहेंगे, मेरा लीडर और तेरा लीडर, जब तक आप ये तफरीक रखेंगे, ये पार्लियामेंट बेतौकीर होती रहेगी। यहां से लोग उठाए जाते रहेंगे, यहां जबरदस्ती आईनी तरामीम आती रहेंगी। मैं यहां पूछना चाहता हूं मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हुकूमती बेंचों पे बैठे और खड़े हमारे मौजूद मेंबरान से कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब यहां मेंबरान को उठाया गया और उनकी खवातीन को उठाया गया तो वो आपकी कुछ नहीं लगती थी? ये तो हम सब कहते हैं कि माएँ बहनें सांझी हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को आप पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का सॉवरन होना चाहिए, वज़ीर आज़म से ज़्यादती बंद होनी चाहिए, तो क्या इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को जब गोलियां मार के जेल में डाला गया है, 460 दिन हो गए हैं, 5 दिन उनके कमरे की बिजली बंद की गई, ना अखबार पढ़ सकते थे, ना किताब पढ़ सकते थे, ना कुरान पढ़ सकते थे, और जिस जगह सजदा लगाते थे जय नमाज में सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। आप मुझे बताएं, जब आपके दौर में एक साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ ये हो रहा है, आप उनकी सियासत से बिल्कुल डिसएग्री करें, आप इख्तिलाफ रखें। शुक्रिया जी। माइक खोले अली सर, 1 मिनट दे दें, मैं लंबी बात में कह रहा था, मैं जुम्मा है तो। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ऐवान के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूं, मैं इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूं कि साबिक वजीर आजम के साथ जो किया जा रहा है, मैं उनका एक अदना एक कारकुन हूं, इस जमात का एक एमएनए हूं, 4 दफा गया हूं, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर मेरे पास है, खुद वकील हूं, मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, पार्लियामेंट्री लीडर जनाब जरताज गुल साहिबा, और खोले। मेरे इस गुफ्तगू का मकसद जनाब डिप्टी स्पीकर साहब किसी से रहम की अपील करना नहीं है, वो खड़ा आदमी फेस कर रहा है, लेकिन इस मुल्क की फिक्र है। जिस तरह कल रात पीआईए का जनाजा निकाला जा रहा था, आप सब इकट्ठे हो, इमरान खान को बाहर लाएं, कौम के लीडर को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठ के मशवरा करें, वो हम शूरा बैनहुम, तब ये मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान को दीवार में चुनवा के आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब।